Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of Business Statistics. In today's lecture, we will discuss upon the topic types of averages or types of measure of central value. यानी कि आज के लेक्चर में हम मेजर ऑफ सेंट्रल वैल्यू या फिर एवरेजेस के डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करेंगे. क्या क्या है इसके डिफरेंट टाइप्स. द वेरी फर्स्ट वन इज द अर्थमेटिक मीन. इसके भी दो पार्ट्स होते हैं, सिंपल अर्थमेटिक मीन एंड वेटेड अर्थमेटिक मीन. सेकेंड वन इज द मीडियन. थर्ड वन इज द मोड. फोर्थ वन इज द ज्योमेट्रिक मीन एंड फिफ्थ वन इज नोन एज द हार्मोनिक मीन. इसके साथ साथ कुछ लेस इंपॉर्टेंट एवरेजेस भी अवेलेबल हैं, जैसे कि मूविंग एवरेज है, प्रोग्रेसिव एवरेज है. लेकिन इन एवरेजेस के रिगार्डिंग जो इनकी फील्ड ऑफ एप्लीकेशंस हैं वो बहुत लिमिटेड है और इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है. तो हम बात करते हैं सबसे पहले अबाउट द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ एवरेज. दिस इज नोन एज द अर्थमेटिक मीन. The most popular and widely used measure of representing the entire data by one value is called average and popularly known as arithmetic mean. यानी कि अगर आपके पास वाइड वैरायटी ऑफ डेटा अवेलेबल है तो उस वाइड वैरायटी ऑफ डेटा को आप केवल एक सिंगल वैल्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हो, जिसको हम एवरेज का नाम देते हैं और पॉपुलरली हम इसको अर्थमेटिक मीन का नाम देते हैं. इसको ऑब्टेन कैसे किया जाता है, इसके लिए हम क्या करते हैं, जितने भी आइटम्स हमारे सामने अवेलेबल होते हैं हम उन सारे आइटम्स को एक साथ जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद फिर हम इसको टोटल नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर देते हैं. इस तरीके से हमारे पास अर्थमेटिक मीन ऑब्टेन हो जाता है. अब जो अर्थमेटिक मीन है उसके भी दो टाइप होते हैं. द फर्स्ट वन इज द सिंपल अर्थमेटिक मीन एंड सेकेंड वन इज द वेटेड अर्थमेटिक मीन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द सिंपल अर्थमेटिक मीन. तो यहां हम स्टडी करेंगे कि किस तरीके से हम सिंपल अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि इसके रिगार्डिंग हमें तीन पर्टिकुलर वे में स्टडी करना पड़ेगा. सबसे पहले तो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन के रेफरेंस में, इसके बाद डिस्क्रीट सीरीज के रेफरेंस में और थर्ड वन होगा इसके अंदर कॉन्टिन्यूस सीरीज के रेफरेंस में. तो इन तीनों ही केसेस में हम स्टडी करेंगे कि किस तरीके से हम सिंपल अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट कर सकते हैं. तो फर्स्ट वन इज द कैलकुलेशन ऑफ सिंपल अर्थमेटिक मीन इन केस ऑफ द इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन. द प्रोसेस ऑफ कंप्यूटिंग मीन इन केस ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस, दैट इज वेयर फ्रीक्वेंसीज आर नॉट गिवन, इज एज फॉलोज. तो क्या प्रोसेस है इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन के केस में? द वेरी फर्स्ट स्टेप इज add together all the values of the variable x and obtain the total, that is summation x. यानी कि सबसे पहले तो आपको वेरिएबल x के रेफरेंस में जितनी भी वैल्यूज दे रखी हैं उन सबको जोड़ देना है आपस में और जोड़ने के बाद जो टोटल हमें मिलेगा उसको हम समेशन x से रिप्रेजेंट करेंगे. इसके बाद सेकंड स्टेप में क्या करना है आपको, डिवाइड दिस टोटल बाय द नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, दैट इज कैपिटल N. यानी कि जो नंबर ऑफ आइटम्स आपको दे रखे हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दे रखे हैं जिनको आप कैपिटल N से डिनोट कर रहे हैं, इससे आप इस टोटल को डिवाइड कर देंगे तो आपको अर्थमेटिक मीन मिल जाएगा. यानी कि फॉर्मूला क्या बनेगा, सिंबॉलिकली फॉर्मूला होगा इसका एक्स बार इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस अप टू डैश xn एंड डिवाइड बाय कैपिटल N. जहां या फिर हम लिख सकते हैं इसको x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू डैश xn को हम लिख सकते हैं समेशन x एंड दिस इज डिवाइडेड बाय कैपिटल N. जहां जो आपका x बार है वो अर्थमेटिक मीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, समेशन x रिप्रेजेंट कर रहा है सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल x. दैट इज क्लियर. और n आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं ही यहां पर. तो ये तो हो गया आपका डायरेक्ट मेथड. अब इसमें हम एक मेथड डिस्कस करेंगे जिसे हम बोलते हैं शॉर्टकट मेथड. यानी कि अगर वैल्यूज बहुत ज़्यादा लार्ज वे में अवेलेबल हो तो उसको हम शॉर्टकट मेथड के बेसिस पर भी सॉल्व कर सकते हैं. तो यहाँ क्या करा जाता है, हम एक आर्बिट्ररी ऑरिजिन का यूज करते हुए अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट करते हैं और फिर क्या करते हैं, जो डेविएशंस हैं उनको इन आर्बिट्ररी ऑरिजिन से फॉलो करते हैं और डेविएशंस को कैलकुलेट करने के बाद फिर हम एक फॉर्मूले का यूज करते हैं. फॉर्मूला क्या है आपके पास, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन डी अपॉन कैपिटल N. जैसा कि आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं, दिस इज द फॉर्मूला एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन डी अपॉन कैपिटल N. जहां ए का मतलब हो गया आपका एज्यूम मीन और डी का मतलब हो गया एक्स माइनस ए. जहां ए क्या है आपका एज्यूम मीन है और
जो डेविएशन ऑफ आइटम्स हैं इनको हम एज्यूम मीन से कैलकुलेट करते हैं। तो करना क्या है, सबसे पहले तो आपको एक एज्यूम मीन फॉलो कर लेना है, यानी कि उस सीरीज में से एक वैल्यू को आप मीन एज्यूम कर लोगे। ठीक है, मीन एज्यूम करने के बाद फिर आप डी की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, यानी कि जितने भी आइटम्स दे रखे हैं उनसे एज्यूम मीन का डेविएशन कैलकुलेट करोगे, एक्स माइनस ए को कैलकुलेट करोगे, फिर जो वैल्यूज आएंगी एक्स माइनस ए की उनका टोटल करोगे, तो आपके पास समेशन डी की वैल्यू हो जाएगी। और समेशन डी की वैल्यू होने के बाद आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करोगे, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन डी अपॉन कैपिटल एन, तो इसके हेल्प से आपको अरिथमेटिक मीन की वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी। ओके, नाउ वी कम टू द कैलकुलेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। अभी हमने इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस को डिस्कस किया था, यानी कि जहां आपको फ्रीक्वेंसीज नहीं दे रखी होती हैं। अब हम बात करेंगे डिस्क्रीट सीरीज की, जहां आपको फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल होती है। तो यहाँ हम दो मेथड यूज करेंगे, पहला डायरेक्ट मेथड और दूसरा फिर हम शॉर्टकट मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। डायरेक्ट मेथड के हेल्प से एक फॉर्मूला है इसके लिए, क्या फॉर्मूला है, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन कैपिटल एन, यानी कि यहाँ पर एफ एक्स का आप टोटल कैलकुलेट करते हो और उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यानी कि समेशन एफ से डिवाइड कर देते हो, तो आपको अरिथमेटिक मीन मिल जाता है। सिंपल फॉर्मूला है बिल्कुल। यहाँ जो स्मॉल एफ है वो फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करती है, जो कैपिटल एक्स है वो वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है, और जो एन है कैपिटल एन ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को रिप्रेजेंट करता है। और इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, आप जो फ्रीक्वेंसीज दे रखी हैं उनका आप टोटल कैलकुलेट कर लेंगे, तो जो फ्रीक्वेंसीज का टोटल होगा वही कैपिटल एन यानी कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को डिफाइन करेगा। अब बात कर लेते हैं किस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जो वेरिएबल दे रखा है आपको, हाँ रो में जो आपको वेरिएबल्स दे रखे हैं, वेरिएबल्स की वैल्यूज दे रखी हैं, उनको उनकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से आप मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे और आपको एफ एक्स मिल जाएगा। और फिर आप उस एफ एक्स का टोटल कर लेंगे तो आपके पास समेशन एफ एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। समेशन एफ एक्स की वैल्यू मिलने के बाद अगले स्टेप आपको क्या करना है, इस समेशन एफ एक्स को टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यानी कि टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देना है, और डिवाइड कर देंगे तो आपके पास अरिथमेटिक मीन यानी कि एक्स बार की वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी। सिंपल मेथड है, सिंपल स्टेप्स है इसके अंदर। अब हम बात करते हैं शॉर्टकट मेथड्स की। शॉर्टकट मेथड का यूज करके किस तरह से हम डिस्क्रीट सीरीज के केस में अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके रिगार्डिंग एक प्रॉपर फॉर्मूला प्रोवाइडेड है। द फॉर्मूला इज एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी अपॉन कैपिटल एन। ये फॉर्मूला है जिसका यूज करके हम इस शॉर्टकट मेथड के बेसिस पर डिस्क्रीट सीरीज के केस में अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट कर सकते हैं। इस फॉर्मूले में ए का मतलब है एज्यूम मीन, डी का मतलब है एक्स माइनस ए, और एक्स माइनस ए का मतलब है डेविएशन ऑफ आइटम्स फ्रॉम एज्यूम मीन, जैसा कि हमने पीछे भी इसको डिस्कस किया था। और एन का मतलब है समेशन एफ, जिसे हम टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का नाम भी देते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया। अब बात आती है कि कौन कौन से स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं और किस तरह से इसको कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहले क्या करना है, आपको एक एज्यूम मीन को फॉलो करना है। पहले आपने एक मीन अपनी तरफ से एज्यूम कर लिया, तो जिसको हमने एज्यूम मीन का नाम दे दिया। एज्यूम मीन को काउंट करने के बाद अगले स्टेप में आप क्या करोगे, टेक द डेविएशन ऑफ आइटम्स फ्रॉम एज्यूम मीन एंड डिनोट इट बाय डी। अब आप जितने भी आइटम्स हैं सीरीज के अंदर उनके डिफरेंस को एज्यूम मीन से कैलकुलेट करोगे और इसको आप स्मॉल डी से डिटरमाइन कर लोगे, डिनोट कर लोगे। इसके बाद क्या करना है, आपको डी को मल्टीप्लाई करना है। जो रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज दे रखी हैं उन रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज से डी को आपको मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिलेगी वैल्यू एफ डी की, और फिर इसका टोटल कर लेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी समेशन एफ डी की। अब समेशन एफ डी आपके पास आ गया। अब इस समेशन एफ डी को आपको टोटल फ्रीक्वेंसीज से डिवाइड कर देना है, और टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करने के बाद फिर फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी अपॉन कैपिटल एन, और इसके हेल्प से आप अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट कर लेंगे। दैट इज क्लियर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन थ्रू कॉन्टिन्यूअस सीरीज, यानी कॉन्टिन्यूअस सीरीज के केस में हम किस तरीके से अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें भी हम दो मेथड डिस्कस करेंगे, पहला डायरेक्ट मेथड और दूसरा शॉर्टकट मेथड। तो पहले डायरेक्ट मेथड की बात करते हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला दे रखा है, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एम अपॉन कैपिटल एन, यानी कि इस पर्टिकुलर फॉर्मूले का यूज करते हुए कॉन्टिन्यूअस सीरीज के केस में
आप अरिथमेटिक मीन को प्रॉपरली कैलकुलेट कर सकते हो इस फॉर्मूले में। एम का मतलब क्या है ये समझ लीजिए। स्मॉल एम का मतलब है मिड पॉइंट ऑफ वेरियस क्लासेस। जैसे मान लीजिए आपको क्लासेस दे रखी हैं 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, तो इनका मिड पॉइंट कैलकुलेट करोगे। जैसे 10 to 20 है तो इसका मिड पॉइंट हो गया 15, तो ये एम की वैल्यू हो गई। ऐसी 20 to 30 इसका मिड पॉइंट हो गया 25, ऐसी 30 to 40 इसका मिड पॉइंट हो गया 35। तो ये जो वैल्यूज आई आपको ये स्मॉल एम को डिफाइन करती हैं। एक सिंगल वैल्यू हमें मिल जाती है। एफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच क्लास, एन हो गया समेशन ऑफ एफ यानी कि टोटल नंबर ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसीज। दैट इज क्लियर। अब स्टेप्स क्या फॉलो करने हैं, बहुत सिंपल तरीका है इसमें ना। सबसे पहले तो आपको हर एक क्लास के रेफरेंस में मिड पॉइंट को ऑब्टेन कर लेना है। ये हो गया पहला और ए स्टेप, और इसको आपको डिनोट कर देना है स्मॉल एम से। जैसे मैंने आपको बताया था 10 to 20, तो इसका मिड पॉइंट हो गया 15, तो ये स्मॉल एम को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। नेक्स्ट स्टेप में, बी स्टेप में क्या करना है आपको, इस एम को मल्टीप्लाई करना है हर एक क्लास की रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी से, यानी कि जो भी फ्रीक्वेंसीज आपको दे रखी हैं उसको आपको स्मॉल एम से मल्टीप्लाई कर देना है, और फिर टोटल आप ऑब्टेन करोगे जिसे आप समेशन ऑफ एफ एम से रिप्रेजेंट करोगे। समेशन एफ एम आपको मिल गया। नाउ यू मूव टू द नेक्स्ट स्टेप, दिस इज डिवाइड दिस टोटल बाय द सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी दैट इज कैपिटल एन। सिंपल है। अब आपको क्या करना है, इस समेशन एफ एम को कैपिटल एन यानी कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देना है, आपको मीन की वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी। दैट इज क्लियर। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट शॉर्टकट मेथड। ये तो हो गया डायरेक्ट मेथड। शॉर्टकट मेथड के हेल्प से आप किस तरह से अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट कर सकते हो। कॉन्टिन्यूअस सीरीज के केस में इसके लिए एक प्रॉपर फॉर्मूला प्रोवाइडेड है। फॉर्मूला क्या है इसका, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी अपॉन कैपिटल एन। यहां ए का मतलब है एज्यूम मीन, डी का मतलब है एम माइनस ए, यानी कि डेविएशंस ऑफ मिड पॉइंट्स फ्रॉम एज्यूम्ड मीन, यानी कि जो आपने एज्यूम मीन एज्यूम किया है उस एज्यूम्ड मीन का डेविएशन लेना है आपको फ्रॉम द मिड पॉइंट्स। तो इसको हम डी से डिनोट करेंगे जैसा कि अब तक करते आ रहे हैं हमें ना। और एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। दैट इज क्लियर। अब किस तरह से इसको हम कैलकुलेट करेंगे ये समझ लीजिए। क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए जाएंगे। सबसे पहला स्टेप क्या करना है आपको, एज्यूम्ड मीन को फॉलो करना है। आप दिए हुए मिड पॉइंट में से किसी एक वैल्यू को एज्यूम कर लेंगे। एज्यूम मीन के बाद क्या करोगे आप, है ना, जो आपके पास मिड पॉइंट्स दे रखे हैं हर क्लास के रेफरेंस में, उसमें से एज्यूम मीन को डिडक्ट करके वैल्यू को कैलकुलेट करोगे जिसे आप डी से रिप्रेजेंट करोगे। डी से रिप्रेजेंट करने के बाद अब इस डी को आप क्या करोगे, रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज जो है हर क्लास की इनसे मल्टीप्लाई करोगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद फिर इनका टोटल आप ऑब्टेन कर लोगे, और इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे विद समेशन एफ डी। समेशन एफ डी से रिप्रेजेंट करने के बाद अब आपको सीधे सीधे फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी अपॉन कैपिटल एन, और इसमें सारी वैल्यूज को पुटअप करके आपको अरिथमेटिक मीन की वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी। तो इस तरीके से शॉर्टकट मेथड का यूज करते हुए आप कॉन्टिन्यूअस सीरीज के केस में अरिथमेटिक मीन को ऑब्टेन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।